हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइटम एक ऐड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो वो उस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सॉल्यूशन कैसे लिया जाए जो परचेज मिसमैच होता है उसके लिए। तो क्या मल्टीपल फैक्टर रह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं जनरली आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनकी वजह से जो है आपका परचेज बिल मिसमैच का इशू आता है। वन बाय वन देख लेते हैं सारे इश्यूज को। होप सो आप सभी लोगों को हमारे दिए गए सेशंस में मज़ा आ रहा होगा, सीखने को कुछ नया मिलता है और आने वाले टाइम में हम इसी तरीके से और भी सेशन लेके आते रहेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो परचेज मिसमैच का इशू आता है जब हम कुछ परचेज करते हैं और उसमें हमें लगता है कैलकुलेशन जो है अमाउंट का वो मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या क्या हो सकती है बता देता हूँ मैं आपको। पहली वजह हो सकती है कि जीएसटी नंबर जो है वो प्रॉपरली फिल नहीं किया गया है, लोकल या सेंट्रल उसके बदले। तो जिस वजह से जीएसटी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो वो एक बार चेक करना है। दूसरी चीज होती है कि वैल्यू ऑफ गुड जो है उसका टोटल सब टोटल या ग्रॉस टोटल है वो परफेक्ट नहीं आ रहा है, आपका कुछ एरर आ रहा है। तो उस केस में कैसे चेक करेंगे उसी को हम देख लेंगे। तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने डिस्काउंट लगाया है और डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर उसकी वजह से जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आइटम डिस्काउंट हो सकता है, बिल डिस्काउंट हो सकता है, कि वो कैसे करना है वो चेक करेंगे। जीएसटी अमाउंट जो होता है वो मिसमैच हो रहा है, जो है जीएसटी प्रॉपरली जो है फिल नहीं हुआ है जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो चेक कर लेंगे। पांचवा, सीएसआर या सेस या बोल सकते हैं कि सरचार्ज का जो इश्यू होता है प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर रहा है, तो वो कैसे चेक होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप जो है जीएसटी ना रहने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसी लेजर में प्रॉपर जीएसटी ना होने की वजह से उसे कैसे डील करेंगे। तो जब मैं से परचेज परचेज बिल एंट्री में आता हूँ और मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ कोई पार्टनर को, पार्टी को, और मैंने यहाँ पे पार्टी नंबर डाला और जब मैं आता हूँ यहाँ पे सेंट्रल पिक हो रहा है। कभी कभी किसी किसी केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि पार्टी को जब आप एडिट करते हैं, लेजर में जाते हैं, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ एम से, तो इस जगह पे जो है आपने आस्क पे किया हो, जैसे मान लीजिए लोकल आस्क पे करा हुआ है मैंने, और इसको जो है मैंने सेव कर दिया। अब ड्यूरिंग दी परचेज एंट्री आपने जो है यहाँ पे बाहर आकर दोबारा से आता हूँ मैं, और यहाँ जब आप चेंजेस कर रहे होते हैं तो इस जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो आपसे जो है प्रॉपर टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मैंने लोकल सेंटर लगाया, कंट्रोल डब्ल्यू से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैं इस पार्टी को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा पिक हो रहा है इस जगह पे प्रॉपरली पिक नहीं करता है। तो उस केस में आपको यहाँ चेक करना है लोकल या सेंट्रल, जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो आप यही करेंगे। किसी भी लेजर के अंदर आप उसको एडिट करेंगे, लेजर पे जाएंगे और यहीं पे ऐड करेंगे। इसमें एक पार्टी यहाँ पर अगर मैं बना कर दिखाऊँ आपको, इसी का बाकी इंफॉर्मेशन जो है मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से क्विकली जो है मैं इसको प्रोसीड कर दे रहा हूँ। यहाँ जो है मैंने सेंटर किया, कोई जीएसटी नंबर नहीं है अगर, तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे। अलग अलग स्टेट के लिए अलग है, जैसे मैं 27 डाल देता हूँ तो आपका पिक हो जाता है गुजरात स्टेट का। अगर आप यहाँ पे 07 कर देते हैं तो आपका हरियाणा का पिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप इसको सेव कर लेते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे बिल करते हैं तो जो यहाँ से आपसे पूछेगा सेंट्रल लोकल, उसको आपको ध्यान देना है कि प्रॉपरली सेट किया गया हो। अगर किसी बिल के अंदर आपका ऑलरेडी गलत हो गया है, आपने देखा कि कैलकुलेशन गलत हो गया, आप बिल बना चुके हो, तो उस केस में अब आप पार्टी को तो आप यहाँ पे एडिट कर नहीं पाओगे। तो आपको करना ये है कि आप उस बिल को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद नया बिल बना लेंगे, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
दूसरा होता है कि वैल्यू ऑफ गुड मिसमैच कर रहा है आपका। आपने कुछ परचेज एंट्री बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको आप आइटम को ऐड कर रहे हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है आइटम ऐड कर लिया, यहाँ मैंने 5 ऐड किया आइटम, और जो अमाउंट है मेरा यहाँ पे, ये जो पिक हुआ है, ये अमाउंट किसी वजह से गलत पिक हो रहा है, कैलकुलेशन प्रॉपर फिक्स नहीं आ रही है। तो इजी तरीका है, आप आइटम पे जाकर के ऊपर और यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल लीजिए और देख लीजिए कि आइटम क्या पिक हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे आइटम एग्जैक्टली सही पिक हो रहा है, कैलकुलेशन पिक हो रहा है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज मोस्टली इसी केसेस में आपका टोटल सब टोटल में वैल्यू ऑफ गुड्स में जो है चेंजेस आता है। तो इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे आप सिंपली। इसके बाद अगली प्रॉब्लम जो आ सकती है वो आपका बिल डिस्काउंट या आइटम डिस्काउंट का इश्यू हो सकता है। जैसे कि किसी वजह से आपने आइटम के अंदर मल्टीपल डिस्काउंट सेट किए, और उस केस में आपका जो आइटम है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बैच पिक किया, और इस जगह पे आपको जो डिस्काउंट लगता है, हो सकता है कि यहाँ का प्रॉब्लम हो, आपने डिस्काउंट जो है लिमिट सेट कर रखा है कुछ इसमें, जो है आपने डिस्काउंट में पार्टी के लिए अलग सेपरेट कुछ डिस्काउंट सेट किया, आइटम का डिस्काउंट कुछ ऐसा इशू कर रहा है। तो बिल और आइटम डिस्काउंट दोनों को चेक करना है कि आप जो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। सो यहाँ जो है इसके अकॉर्डिंग 5% का डिस्काउंट जो है 1.36 रुपीज़ मिला हुआ है इनको। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ इनकरेक्शन हो रहा है, तो एक बार आप इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे सिंपली। इस पे आने के बाद 1% डिस्काउंट देकर देख लीजिए कि आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि डिस्काउंट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सीरीज बाय 27.15 रुपये, 27.15 रुपीज़ का जो 1% है वो विच इज़ 0.27। तो अगर उनको ये डिस्काउंट प्रॉपरली मिल जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार डिस्काउंट को रिफ्रेश कर लीजिएगा, चाहे वो आइटम का हो चाहे वो बिल का हो। तो जहां से आप एरर मिलता है, बिल डिस्काउंट में मिलता है तो बिल में आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे आप दे रहे हैं। और अगर किसी आइटम के अंदर अगर आपने डिस्काउंट लगाया है तो F3 से उसको फिक्स कर लेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपने डिस्काउंट मास्टर से भी कोई डिस्काउंट इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसको भी एक बार यहाँ से आकर के 1 बाय 1 वेरीफाई कर लेंगे। पहली प्रायोरिटी पे आपका जो है डिस्काउंट जो रहना चाहिए कि डिस्काउंट चेक कर लूँ मैं आइटम का। देन बिल का जो सामने में दिखता है वो आप बिल वहीं पे चेक कर सकते हैं, बिल डिस्काउंट वहां से कंफर्म हो जाएगा। तीसरा हो सकता है कि आपका जीएसटी मिसमैच हो रहा है कि भाई 12% लगना चाहिए, 18% लगना चाहिए, तो वो प्रॉपरली लग नहीं रहा है, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप ये कोई भी डिस्काउंट यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मैं कोई आइटम है, अब इस आइटम को अगर मैं एडिट करता हूँ F3 से, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि SGST और CGST कितना लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये 12% लगा हुआ है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको इस पे 18% लगाना था जबकि इसमें भी 12% ही लगा हुआ है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, सिंपली जब आप यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करके आगे बढ़ते हैं तो इस जगह पे आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि आपका जो है प्रॉपरली काम कर रहा हो। अगर आपको दिख जा रहा है यहाँ पे कि आपका जो जीएसटी है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है परचेज IGST लगा हुआ है, ये आपको लग रहा है प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे आकर के आप इसको आप 18% करते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको चेंज करना है, आप इसको वाई करके एंटर करेंगे तो 6 6 पूछ रहा है, आप यहाँ पे 9 9 करके 18 करके एंटर करते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई आपके पास इस तरह के आप चेक कर लो, अगर इस तरह का कोई जीएसटी बना हुआ है आपके पास HSN कोड, तो आप उसमें से पिक कर लो। अगर आपके पास HSN कोड नहीं है इस तरह का, तो आप HSN कोड क्रिएट कर सकते हो, F2 प्रेस करके एक नया HSN कोड बना लो। जो कि मेरे पास यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 4 3 6, ये जो मेरा HSN कोड 9+9+18 का लगा बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है इसी को सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे दोबारा से 9+9 का बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी पे एंटर करूंगा और यहाँ जो है आप देखेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब मैं यहाँ से नीचे आऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है इसने जैसा होना चाहिए 18% जीएसटी, उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 18% जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। तो कभी कभी इनकरेक्ट जीएसटी आपने किसी और आइटम के लिए आपने जीएसटी को चेंज किया होगा, तो उस वजह से भी आपको ग्लिच मिल सकता है। तो मेक श्योर कि एक बार जीएसटी चेक कर लेंगे।
तो हमने चेक कर लिया कि या तो आपने जीएसटी डाला नहीं है लेजर के अंदर। दूसरा मैं चेक किया कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होता है, जो सब टोटल होता है, उसमें कहीं कैलकुलेशन एरर आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक सिंगल क्वांटिटी को बिल करके कोशिश कर लिया। उस एक सिंगल क्वांटिटी से अगर मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरा जो बिल है वो परफेक्टली काम कर रहा है, जो टोटल सब टोटल है वो परफेक्टली काम कर रहा है, तो उस केस में फिर मैं नेक्स्ट ही चेक करता हूँ डिस्काउंट। मेरा आइटम डिस्काउंट जो है, मल्टीपल टाइप्स के आइटम डिस्काउंट होते हैं, मैं वो सारे डिस्काउंट चेक कर लूंगा। इसी के साथ साथ जो है मैं ये चेक कर लूंगा कि अगर किसी वजह से बिल डिस्काउंट का कोई एरर आ रहा है तो मैं वो भी एक बार वेरीफाई कर लूंगा। तो ये दोनों चीजें वेरीफाई करने के बाद भी अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जीएसटी अमाउंट की तरफ, कि अगर बाय मिस्टेक आइटम जीएसटी जो है वो प्रॉपरली नहीं लगाई गई है और मैंने जो है उसमें बजाय 18% के बदले 12% वाला एचएसएन कोड पिक कर लिया था, तो उस केस में या तो मैं ड्यूरिंग द बिल ऑन द गो चेंज कर सकता हूँ उस चीज को, या फिर मास्टर्स में जाकर के इन्वेंट्री में जाऊंगा और जो भी आइटम होगा उसके ऊपर F3 करके और यहाँ भी मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा तो मैं सिंपली प्रेस करके और यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से जो है आप इसको अगर आप कर अपडेट करके यस करके कर सकते हैं अपडेट। अब आप एंटर करेंगे तो देखिए एस जैसे चेंज हो गया, यहाँ पे अभी CGST 6% है, एंटर करेंगे ये भी 9 हो गया, नीचे आएंगे IGST 18% हो गया, और इसी तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, यहाँ तक हमने चेक किया कि किस तरीके से आपका जीएसटी जो लगा होता है आइटम के ऊपर वो मिसमैच हो रहा है, जिसके से आपको प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस वॉइस की प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है मेरी तरफ से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर बाकी सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो। वैसे बताना चाहूंगा जिन लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तरफ से जो है वॉइस परफेक्टली काम कर रहा है। प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिए अपने एंड से कि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे क्लियर वॉइस आ रही है। चलिए हम लोग आज का देख लेते हैं जो आपका वन इन द लास्ट, अब जो बचा है हमारे पास पांचवा जो ऑप्शन ने बात किया कि वो CSR की बात, हम सरचार्ज की बात कर रहे हैं कि सरचार्ज के केस में किस तरीके से आप इससे डील कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी आप परचेज एंट्री बना रहे होते हैं और आप जो है यहाँ पे एंट्री मतलब कोई आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक आइटम सिलेक्ट किया, इस आइटम के अंदर जो है मैं एक बैच पिक कर लेता हूँ। बैच को लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर दिया। आगे बढ़ते ही कई बार क्या होता है कि अमाउंट को जो है हम लोग इंस्टेड ऑफ कि MRP में ऐड करें, उनको हम सरचार्ज में ऐड कर देते हैं। दिखा देता हूँ कैसे। ये मैं अमाउंट पे आया और यहाँ पे जो होता है काफी लोग अमाउंट के बदले यहाँ पे नीचे आकर के सेस में मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अमाउंट को, या फिर इसके अलावा अगर किसी ने CSR ऑन किया हुआ है तो CSR में अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। अब उस तरीके से करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो आइटम का डबल दिखाता है कई बार। आप आइटम एक ऐड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है, तो वो उसको 200 दिखाता है। तो उस केस में आप जो है सिंपली चेक करेंगे कि CSR जो है या सेस जो आपने सरचार्ज जो लगा हुआ है वो प्रॉपरली लगा हुआ होना चाहिए, और उसकी कई बार MRP को हम लोग CSR में मेंशन कर देते हैं। तो हमको मेक श्योर करना है कि MRP को MRP में रखना है, जैसे आप उसको करेक्ट करेंगे आपका बिलिंग वैल्यू ठीक हो जाएगा। अगर मैंने 100 रुपीज का MRP था, उसको MRP के बदले मैंने उसको सरचार्ज में डाल दिया या फिर उसको मैंने CSR में डाल दिया, तो उस केस में वो 100 रुपीज का आइटम मेरे को 200 रुपीज का शो करेगा। सो मेक श्योर कि आप जब भी ये कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लें कि आपका जो टोटल वैल्यू है, कैलकुलेशन है, उसके अंदर अगर इस तरह का वैल्यू अमाउंट बढ़ जा रहा है तो एक बार आइटम के अंदर जाकर के उसको ऐड करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि आपका जो है किसी वजह से CSR का इशू ना आ रहा हो। तो ये चेक कर लेंगे तो आपका जो है चांसेस खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से कि किसी भी तरह का जो है बिल मिसमैच का इशू आएगा। हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ड्यूरिंग परचेज हाउ टू नो विच वन is the scheme and which one is not under scheme। so क्वेश्चन का एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्या चेक करना चाह रहे हैं, आइटम का स्कीम चेक करना चाह रहे हैं कि ये चेक करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर मल्टीपल स्कीम्स लगा हुआ है, कौन सा चल रहा है। तो बेटर तरीका यही है कि आप आइटम को एडिट कर सकते हैं। F3 करेंगे, आइटम के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है कि कौन सी स्कीम आइटम पे लगी हुई है,
मैं अगर कोई भी यहाँ पे एंट्री करता हूँ, कोई आइटम पे गया, मैंने F3 किया, अगर कोई स्कीम होगा तो मुझे यहाँ पे फ्री स्कीम दिख जाएगा। इस जगह पे किस तरह की स्कीम लगी हुई है, वैलिड फ्रॉम में दिख जाएगा मुझे कि कौन से कब से जो है इसको स्कीम चल रही है, हाफ है, फुल स्कीम चल रही है, तो होल स्कीम चल रही है, तो ऑल स्कीम भी हो सकता है। तो जो भी आपकी स्कीम चल रही होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, आइटम की स्कीम आपको यहीं शो कर देगी। इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने वो 5 तरीके देख लिए जिस तरीकों से जो है हमारे बिल में मिसमैच की प्रॉब्लम आ सकती है। होप सो कि यहाँ तक जो है सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि हो सकता है वो ये है कि जीएसटी प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया है लेजर के अंदर, जिसकी वजह से आपका लोकल या सेंट्रल ना लग करके कुछ और लग जा रहा है टैक्स। तो उस केस में जो है आपका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप उसको मेक श्योर करेंगे कि कोई LRLS की आपका जो है टैक्स स्ट्रक्चर ना लग रहा हो, तो उसको चेंज करके सेंट्रल या लोकल जो आपका जो एप्लीकेबल है उसको कर देंगे सेट। दूसरी चीज आपका है कि वैल्यू ऑफ गुड जो है वो किसी वजह से ग्लिच के वजह से या फिर किसी वजह से जो है आपका प्रॉपरली अमाउंट कैलकुलेशन नहीं करके दे रहे हैं। तो उस केस में बहुत ही सिंपल है, अगर आपका 10 आइटम पे अमाउंट गलत आ रहा है कैलकुलेशन, एक करके देख लो, अगर वैल्यू पिक हो रही है बराबर तो इसका मतलब ठीक है, दोबारा बना लेना बिल, पुराने वाले को डिलीट कर देना एंट्री को, उसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। ये ट्राई कर सकते हो। दूसरी ही चीज कि आप जो है सिंपली यहाँ पे थर्ड चीज जो है वो है डिस्काउंट आइटम या बिल डिस्काउंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो कि किसी तरीके से अगर कोई बिल डिस्काउंट या आइटम डिस्काउंट है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो एक बार उसको रिफ्रेश करो, दोबारा से बना के देख लेंगे स्कीम को, जो डिस्काउंट रिमूव करके सेव करके दोबारा आके दोबारा से डिस्काउंट लगा लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन प्रॉपर फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। जीएसटी अमाउंट जो है वो कई बार आइटम में से मिसिंग होता है, कई बार 12% के बदले 18% लग जाता है, 18 के बदले 12% लग जाता है टैक्स। तो उस केस में सिंपली आइटम को एडिट करना है, जाकर के HSN कोड देख लो, जो आपको चाहिए अगर वो अवेलेबल है तो वो सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो F2 के साथ एक नया HSN कोड बना लेंगे। इसके साथ साथ CSR का जो होता है हमारा सरचार्ज का जो इशू आता है कि कई बार MRP को जल्दी जल्दी में मेंशन करते वक्त MRP के साथ जो CSR लिखा होता है वहां पे हम उसके अमाउंट MRP को एंटर कर देते हैं और MRP ब्लैंक रह जाता है। तो उस केस में जो है आपका अमाउंट मिसमैच होगा, अमाउंट बढ़ के दिखेगा आपको। तो करना सिर्फ इतना है, आइटम को एडिट करो, CSR में से इरेज करके उसको MRP में डाल के सेव कर दो, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा वहां पे। सर परचेज में बैच अगर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि आप जब आइटम सेलेक्ट करते हो कोई भी सेल के लिए, तो बैच आपका यहीं पे शो करता है, जो आपको बैच चाहिए वो बैच नंबर यहाँ मेंशन किया गया है। अगर आप ब्लैंक रख के एंटर करते हो तो सारी बैच की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप आइटम के ऊपर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आइटम के ऊपर हूँ, यहाँ पे अगर आप F4 दबाओगे तो यहाँ से भी आपको रजिस्टर बैच नंबर मिल जाएगा। सेस चार्जेस आपको परचेज के टाइम पे लगाने हैं, तो जब आप आइटम को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैंने एक बैच सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे आप आइटम को एडिट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज परचेज सरचार्ज का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप इधर लगा सकते हो। अदरवाइज आप जो है सिंपली आइटम पे जाओगे, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से आइटम पे आता हूँ, यहाँ पे आप F3 करोगे, इधर आप सेस लगा सकते हो, सॉरी, यहाँ आप सेस लगा सकते हो, ठीक है। प्रशांत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कनेक्ट करें आप टीम के साथ, आपको जो है आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। यहाँ टॉपिक से थोड़ा हटके हो जाएगा सवाल, आप कनेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा वहीं पे ही। नितिन जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है इसके अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए, आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको जो है प्रॉपरली सोल्यूशन दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो आप कॉल पे, चैट पे या फिर आपके सिस्टम को रिमोट पे लेकर इशू रिजॉल्व कर सकते हैं।
सो एबीसी जो सेस का क्वेश्चन है अभिषेक जी का, उनको बताना चाहूँगा कि आपका जो है यहाँ पे आप मल्टीपल सेस जो है वो आप इम्प्लीमेंट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लगाना चाह रहे हो। एक बार जाके आप जो है डिटेल में इसको जानने के लिए आप जो है अपने पार्टनर से सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके इसके ऊपर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बता दी जाएगी। और बाकी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपनी प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा आज का ये टॉपिक था, इसमें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, ये जनरली सिर्फ हमारे जो परचेज मिसमैच होता है उसके रिगार्डिंग है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं आप पूछे जा रहे हैं उनके लिए प्लीज़ आप पार्टनर डेस्क पे कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई ट्रेनिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कनेक्ट विद योर सर्विस प्रोवाइडर। वो आप लोगों को ब्रीफ में सपोर्ट दे पाएंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन में, चाहे आपको कॉल के ऊपर दे सके वो कर पाएंगे। अदरवाइज मैं जो है आपके क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ, इसके ऊपर हम ज़रूर सेशन बनाएंगे और अगले आने वाले सेशंस के अंदर हम आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे यहीं पे। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के सवालों का मैंने सवाल आप लोगों के नोट कर लिए हैं। आने वाले समय में हम इनके ऊपर सेशन जरूर बनाएंगे और आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू टीम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, आने वाले समय में आपके सभी सवालों के ऊपर सेशन दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thanks for watching.